चलो आज का चालू कर दे। और एक और, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकालते हो? पावर वाला लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ S1, और S1 तुम्हारा क्या है? पावर ऑफ अ पॉइंट। तो पावर ऑफ अ पॉइंट मतलब अगर मैंने तुमको एक पॉइंट दिया x1 y1, तुम क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें? इक्वेशन ऑफ सर्कल। और वो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा रहेगा? जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर है। इसमें तुम्हारा सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस क्या होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तुम्हारा क्या रहता है? रेडियस। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब क्या? ये क्या है? पॉइंट सर्कल। क्या है ये? पॉइंट सर्कल। समझे? क्लियर हुआ ना? इधर तक थे अभी। आज हम लोग आगे जाते हैं। लास्ट सम कौन सा था? एक क्वेश्चन करते रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद आगे। इफ लेंथ ऑफ देखो, ये देखो, लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कितना है? इस पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट बनाऊं इस सर्कल को, तो उसका जो टोटल लेंथ है वो 7 है। तो ये बताओ k का वैल्यू कितना है? समझा ना? तो मतलब k का वैल्यू ढूंढना है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा? मेरे को लेंथ मालूम है, तो पहले तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 25, फिर क्या रहेगा? प्लस 9, फिर क्या रहेगा? 10 प्लस 3k प्लस 17। तो कितना बनता है ये? 27। 27 प्लस 9 36। 36 प्लस 25 कितना हो गया? 61। 61 प्लस 3k। ठीक है। अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं तो मुझे लेंथ मिलता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट मिलता है। ठीक है। और लेंथ ऑफ टैंजेंट दिया, कितना दिया है? 7। ठीक है। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कितना होने वाला है? 61 प्लस 3k इक्वल टू क्या हो गया? 49। उठा के इधर लेके आओ। माइनस 3k इक्वल टू कितना होने वाला है? 49 टू 12 ना। तो k का वैल्यू कितना आया? -4। समझे ना? क्लियर हुआ? ये लिख दो फटफट। अब आगे बढ़ेंगे। टैंजेंट वाला पार्ट जेई मेंस में है नहीं सर्कल के। ठीक है। लेकिन मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते। तुमको हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो भले वो लोग ने बोला पोर्शन में नहीं, तो वो लोग इनडायरेक्ट वे से पूछते हैं, तो इसको करना ही पड़ता है। और अगर इसमें भी नहीं, जेई ने मिटा दिया, लेकिन बिट्स पिलाने के तुम्हारे पोर्शन में रहेगा, और इसके सीईटी के पोर्शन में रहेगा, और वीआईटी के पोर्शन में रहेगा। ठीक है। तो भले जेई मेंस के पोर्शन में नहीं है, लेकिन ये 3 के पोर्शन में है, इसीलिए मैं करा रहा हूं।
चलो ये देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, किसी भी पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, यहां पे कितना हो जाएगा, पीसी प्लस कितना रहेगा, आर, है कि नहीं, ये क्या तुम्हारा रेडियस है ना। तो इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो एकदम इधर वाले से निकालना पड़ेगा ना, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, पीसी प्लस आर, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, पी से सी का पीसी माइनस क्या करोगे, आर, क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या है, रेडियस ही है, तो ये तुमको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा सर्कल से, समझे ना। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब एकदम एक्सट्रीम पॉइंट, यहां पे सर्कल के ऑपोजिट साइड वाला, ठीक है। मिनिमम मतलब सबसे पहले जिधर पे लाइन मिलेगा वही, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, इधर से इधर तक, और कितना, रेडियस, और मिनिमम क्या रहेगा, सबसे इधर पे ना, क्लोजेस्ट यही है ना, तो ये कितना रहेगा, पीसी माइनस आर कर दोगे, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये लिख लेना। अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई करेक्शन है ना आंसर की का, उनको मैसेज करने के साथ मेरे को भी मैसेज किया करो कि आंसर की में ये गड़बड़ था, ठीक है ना। तो अगर तुमको लगता है कि कोई आंसर की में गड़बड़ है तो मेरे को मैसेज कर दिया करो। अरे आंसर की में कम से कम ये तो मार्क कर देना, ए है बी है, तुमको तो पता रहेगा ना कि ये चीज करेक्ट है, इसमें जो गलत दिया है। हाँ सॉल्विंग रूबी में आता है क्योंकि उनका पेपर उससे, रूबी में इसलिए आता है कि उनका सॉफ्टवेयर से बनता है टफ लेवल पे, तो वो डायरेक्टली जनरेट होता है। तुम्हारा मैं ढूंढ ढूंढ के डीपी में से डालता हूँ। क्या क्या बोला ये, कुछ तो बोला ये, बोल 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 जियो, क्या क्या बोला उसको, इसकी वाट लगेंगे आज ही है ना। हाँ नहीं नहीं बोल बोल। ये किया तुमने, तुम मिनिमम डिस्ट इसमें अगर समझो पॉइंट अंदर लाई करता, समझो पी इधर लाई करता है, ये तुम्हारा सेंटर है, इधर का ए हो गया, इधर पे आर हो गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, इस पॉइंट का पी का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, पीसी प्लस आर ना, वो तो सेम ही रहने वाला है, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, डी मैक्स पीसी प्लस आर, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, आर माइनस, शाबाश में पढ़ता है तू, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, आर माइनस पीसी ना, ये देखो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर, तुम अगर इसमें से पीसी हटा दोगे तो यही बचेगा ना, और यही इसका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो डी मिन क्या रहेगा, मॉड ऑफ आर माइनस पीसी, समझे ना, क्लियर हुआ। तो डी मैक्स तो दोनों जगह पे सेम है, सिर्फ डी मिन का अलग है, क्लियर है, समझा ना। लेकिन चलो ये लिख लो फटफट, इधर देखो, इधर देखना, ये एक पॉइंट है पी इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर ना। इसको स्कूल में हम लोग बोलते थे कुछ, तो क्या बोलते थे, सेकेंड बोलते थे ना, याद है, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था, बस एक दो बार ये वर्ड आया था। अब ये तो हो गया, सेकेंड हो गया अपने पास। अब केस वन इसी का है, तो ये केस वन है, तो केस वन में क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है सीपी, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर से ये लाइन का डिस्टेंस सीपी विल बी व्हाट, लेस देन आर, बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता, कि ये जो डिस्टेंस रहेगा, रेडियस से तो छोटा ही है ना, तुम्हारा रेडियस मतलब इधर से लेके इधर तक, बट ये इधर पे, तो मतलब ये रेडियस से क्या है, छोटा है। अब इधर पे ये वाला पॉइंट अगर मैं केस टू लू, केस टू किसका है, टैंजेंट का है ना, तो ये तुम बोल सकते हो अगर लाइन टैंजेंट है तब केस टू में तुम क्या बोल सकते हो, सीपी विल बी इक्वल टू व्हाट, आर, क्योंकि एकदम इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही है। और केस थ्री, ये पॉइंट क्या है, सीधा सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है, ये तो बाहर है, केस थ्री, ठीक है। तो केस थ्री में क्या रहेगा, सीपी विल बी व्हाट,
ग्रेटर देन आर। समझे ना, ये तो रेडियस से भी बड़ा हो गया ना, क्लियर हुआ। तो ये 3 केसेस हैं, अब ये हो गया। अब इसके आगे कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टैंजेंसी, कंडीशन फॉर टैंजेंसी इन सर्कल। कौन सा सर्कल लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर फॉर लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इधर पे देखना, कंडीशन फॉर टैंजेंसी क्या है, अगर ये वाला लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना टैंजेंट है इस वाले सर्कल को, ठीक है। तो इधर पे अपने को रेडियस तो दिख रहा है, रेडियस कितना है r, बराबर ना, है कि नहीं। तो कंडीशन फॉर टैंजेंसी तुमको मालूम है, cp इक्वल टू क्या है तुमको मालूम है, cr, ठीक है। cp इज इक्वल टू cr। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका ना क्या निकालूंगा, सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा, इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा, और सेंटर तुम्हारा क्या है 0,0। समझे कि नहीं समझे, सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा। और ये लाइन का इक्वेशन देखो ऐसा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। तुम मुझे बता सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या रहेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब ये तो ओरिजिन से, तो इधर पे 0 0, तो इधर पे क्या आएगा c, यहां पे क्या आएगा अंडर रूट किसका, x के साथ कौन है m स्क्वायर, y के साथ कौन है -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, बोल सकता हूं ना मैं। अब अगर तुमको ये समझा तो मैं, तुम्हें मालूम है cp इज इक्वल टू सी आर, सॉरी cp इज इक्वल टू r रेडियस के, तो इधर r डाल दिया, इधर c अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, बराबर ना। अब इसको इधर पे मॉड हटाते हैं, तुम अगर जब भी मॉड हटाते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है प्लस माइनस ए, तो इधर पे अगर मॉड हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर। तो c इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, अभी कुछ बच्चे सोचेंगे इसका किया क्या, इससे मिला क्या, इससे बेसिकली ये मिला है कि अगर तुम्हें कोई भी लाइन दिया, मैंने तुम्हें अगर समझो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया, और मैं तुमसे पूछूं चलो बताओ ये लाइन अपना टैंजेंट है कि नहीं, तो तुम कैसे चेक करोगे, अगर इसका जो वैल्यू है c का वैल्यू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर हुआ, इसका मतलब ये लाइन क्या है टैंजेंट है, अगर नहीं हुआ तो मतलब टैंजेंट नहीं है। समझे कि नहीं समझे, तुम अगर मैंने कोई लाइन दिया, समझो y इक्वल टू 4x प्लस 6, तो c तुम्हारा कितना है 6, तुम्हारा c मिल गया, फिर तुम क्या करोगे उस सर्कल का रेडियस लोगे अंडर रूट जो भी, इधर पे m कितना है 4, बराबर ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुम्हारा m है 4 और तुम्हें रेडियस कुछ तो दिया जाएगा समझो 3, अगर मैं इसको प्लस माइनस r कितना है तुम्हारा 3 अंडर रूट 1 प्लस मैं क्या करूं 16, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस 3 अंडर रूट कितना आया 17, लेकिन मेरा c का वैल्यू क्या है 6, तो इसका मतलब जो मैंने सोचा था ये सर्कल उसको टैंजेंट है क्या, नहीं। समझे ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कंडीशन फॉर टैंजेंसी। तो अगर c का वैल्यू अगर ऐसा है इक्वल टू, तब मैं बोल सकता कि ये लाइन इसको क्या है टैंजेंट है। समझा ना, क्लियर हो, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, c इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कौन से सर्कल के लिए, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या रहेगा ओरिजिन, क्योंकि इस पे भी ध्यान देना है, इन सर्कल ये बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से उधर तक लिख लेना, पहले इधर तक लिख लो, ये लिखा लिखा इतना। तो जो लोग को इसमें डिफिकल्टी हो रही है उनके लिए ये देखो, ये वाला लाइन इस सर्कल को चेक करना है टैंजेंट है कि नहीं। कैसे चेक करूंगा, अगर इसका वैल्यू यहां पे जो भी होगा उसका वैल्यू किसको इक्वल रहेगा प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, समझो इधर 6 है
और इसको सॉल्व करने पे भी अगर 6 मिला तो इसका मतलब ये क्या है, टैंजेंट है। लेकिन अगर इधर 6 है और इधर 10 आया तो इसका मतलब टैंजेंट है क्या, नहीं है। समझा, बस यही है। तो यही कंडीशन ऑफ टैंजेंसी है। तो अगर c का वैल्यू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है तो टैंजेंट है, नहीं है तो टैंजेंट नहीं है। समझे? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो, लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 will be tangent to the circle, will be tangent to the circle। कौन सा सर्कल है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इफ ये लाइन इस सर्कल को टैंजेंट होगा। अगर निकालोगे इसका वैल्यू, कैसे करोगे, पहले तो सारी चीजें लिख लेते हैं। रेडियस क्या है, ए है ना, ठीक है। ये कौन सा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। लेकिन तुमने कंडीशन ऑफ टैंजेंसी में क्या देखा था, इक्वेशन कैसा होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो तुमको अगर वैसा चाहिए तो इसको भी उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ये क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल टू करके चाहिए ना, तो एक काम करते, इसको इधर ही रहने देते, इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो मेरे को y इक्वल टू चाहिए, बट इसके साथ कौन है, m। ये भी मेरे को नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड में क्या कर दूंगा, m। तो y इक्वल टू माइनस एल बाय एम, इधर x माइनस एम एन बाय एम। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो मेरे को बता सकते हो c कितना है, माइनस एन बाय एम, और अपना m तुम्हारा स्लोप, यहाँ पे एक और m है तो इधर पे मैं स्लोप लिखता हूं। स्लोप कितना है, माइनस एल बाय एम। तो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या होता है, c इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस क्या होता है, एम स्क्वायर। तो यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 1 प्लस क्या होएगा, एम स्क्वायर, बराबर ना। तो तुम्हारा सी स्क्वायर कितना है, सी ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। आर कितना है तुम्हारा, ए, वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। 1 प्लस स्लोप कितना है तुम्हारा, माइनस एल बाय एम, तो वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। समझे, क्लियर हुआ। तो इस वाले लाइन के लिए ये कंडीशन बन रहा है, समझे कि नहीं। तुमने वही चीज यूज किया कि c का वैल्यू इतना होना चाहिए, बस जितना होना चाहिए वो चीजें रख दी, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये बन रहा है। क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा। यहाँ पे किसी को डाउट है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन टैंजेंसी वही होता है कि c इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो पहले मेरे को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाया, रेडियस तो मेरे को दिख रहा है, एक बार ला दिया, स्लोप मिल गया, c मिल गया, बस रख दो। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये लिख देना। सेंटर कितना आया, कितना, -3 ना, कैसे निकालते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर कैसे होता है, -g माइनस एफ ना। तो अगर इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो 2g इक्वल टू क्या हो गया, 6, 2f इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो इसका मतलब सेंटर तुम्हारा क्या हो गया, -3 -3। सर्कल का डीपी भी है तुम्हारा, मॉड्यूल है, आगे निकालो। क्यों सेंटर क्यों नहीं आ सकता, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बोला है, लेकिन नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ
अरे भाई स्टार्टिंग में हम लोग किए थे ना, सेंटर क्या होता है, माइनस जी को माइनस एफ, इसका डेरिवेशन किया हम लोग ने, एक्स प्लस जी द होल स्क्वायर करके पूरा। कितना है डिस्टेंस, पहला मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, पीसी प्लस आर ना, पीसी प्लस आर है, रेडियस तो निकाल लेते, रेडियस कितना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो व्हाट इज जी स्क्वायर, जी स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 9, और सी कितना है यहाँ पे -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अंडर रूट ऑफ 20 2√5, तो अपने पास रेडियस है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेडियस, डन। अब हम लोग को पीसी डिस्टेंस निकालना है, पी से लेके सी तक का, तो डिस्टेंस पीसी इक्वल्स टू, यहां पे क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ना, तो क्या रहेगा y2 माइनस y1 प्लस सॉरी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -3 माइनस 2 कितना हो गया 25, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 41, तो d max इक्वल्स टू pc प्लस r, तो व्हाट इज pc अंडर रूट ऑफ 41 प्लस 2√5, and d min mod of pc माइनस r, तो वो क्या हो गया mod ऑफ अंडर रूट ऑफ 41 माइनस 2√5। चलो करें, अब ये सम के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, कौन सा 3x प्लस 4y इक्वल टू 120, तुम मुझे बताओ, अगर एक किसका इक्वेशन रहता है x इक्वल टू 0, y एक्सिस का, y एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया x एक्सिस, तो वो लोग ने इनडायरेक्ट वे में बोला है कि अपना सर्कल इज टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस और x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को टच करे, और सेंटर तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट, तो मतलब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब तुम्हारा सेंटर क्या हो जाएगा r, r ना, क्योंकि इसके दोनों सेंटर के दोनों वैल्यूज क्या रहेंगे सेम, x और y के क्या रहेंगे सेम, तो ये हो गया, और हमारा जो सर्कल है किसको टच कर रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू किसको 120 को, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का हम लोग अपना क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस, बराबर ना, और वो किसको इक्वल रहेगा रेडियस को, करेक्ट है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं सेंटर से ये लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं, तो सेंटर से ये लाइन का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो कितना होएगा 3r प्लस 4r माइनस कितना होएगा 120 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, और ये सब कुछ इक्वल टू किसके रहेगा r के, तो 3r प्लस 4r 7r माइनस 120 नीचे हो गया 5 इक्वल टू क्या हो गया r, तो हम लोग बोल सकते हैं ना 7r माइनस 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5r, क्यों, क्योंकि तुमने मॉड हटाया और 5 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो जो लोग को याद नहीं है तुम मॉड हटाओगे तो हमेशा क्या लिखोगे प्लस माइनस, तो तुमने अगर मॉड हटाया तो ये वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस, 5 को मल्टीप्लाई किया इसलिए 5r है,
एक बार प्लस ले लो तो 7r माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया 5r, और दूसरा क्या हो जाएगा 7r माइनस 120 इक्वल्स टू माइनस 5r। ये कितना हो गया 2r, ये कितना हो गया 120, r का वैल्यू कितना है 60, और यहां पे r का वैल्यू कितना आएगा 10। मतलब इसका मतलब कितने सर्कल है यहाँ पे, दो सर्कल है, जिसमें से एक का रेडियस कितना है 60,60 और दूसरे का रेडियस कितना है 10,10। तो वो दूसरा सर्कल बनता कहां पे, इधर बनता है छोटा सा, समझे। तो यहां पे जो सर्कल रहेगा उसका रेडियस कितना रहेगा 10,10। समझा कि नहीं समझा, क्योंकि दो रेडियस बना, दो रेडियस बना तो दो सर्कल बनेगा, एक सर्कल तुमने बनाया तो दूसरा सर्कल इधर ही रहेगा ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो चलो ये लिख देना। तो जो लोग को याद नहीं है तो नोट करके ये लिख देना, इफ सर्कल इज टचिंग बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस देन सेंटर इज r, r। अरे भाई x एक्सिस पे y जीरो रहता है ना, तो y इक्वल टू जीरो, और y एक्सिस पे x जीरो है तो x इक्वल टू जीरो, ऐसे ही कर रहे हैं। जानबूझ के कर रहा है उसको परेशान करने के लिए पूछा था। क्या ध्रुवित है ना ये, क्या नाम है, मेरे दिखा आज लाया पेपर, मार्क्स अपडेट नहीं लाया। कितना मार्क्स पड़ा था कल, 5 मार्क्स हैं, कैसे 15। वो छोड़, मैथ्स का बता, 5 मार्क ना, तो कितना हुआ 38, और तू बोल रहे हो उसमें 15 बढ़ेगा, 15, 3 क्वेश्चन 53। चलो ये हो गया, देखते हैं नेक्स्ट। ये तो ठीक है। शांति नहीं बैठ पा रहे तुम लोग। सौमिल इधर उठ, तू उधर से उठ जा, उठ जा इधर इस पे। बॉडी दर्द कर रहा है, ये हटाओ। नहीं नहीं नहीं, इसको इधर आगे जाओ फिर आप रख दो। तो इसको घुमा सकते हैं ना, फिर बैठ के तू घूम जा। आ गया तेरा क्यूटी।
ये देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्कल। अगर समझो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सर्कल है, यानी सेंटर क्या है तुम्हारा, ओरिजिन। तुमको पोलर कोऑर्डिनेट याद है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में याद है? x इक्वल्स टू क्या होता था, r cos थीटा, y इक्वल्स टू क्या होता था, r sin थीटा। याद है थोड़ा थोड़ा? तो यहां पे देखो, इसके ऊपर अगर सेंटर ओरिजिन है और इसके ऊपर को कोई पॉइंट मुझे अज्यूम करना है, समझो तुम्हें कोई तो सम में ना तुम्हें अज्यूम करना है कि ये पॉइंट, कैसे हम लोग स्कूल में करते थे, लेट द एज ऑफ फादर बी x, तो फिर अपना सन का एज क्या होगा, समथिंग समथिंग ऐसे करके, बराबर ना? तो अभी तुमको अज्यूम करना है कि कोई पॉइंट है, उसके हिसाब से पूरा इक्वेशन बनाना है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या लोगे, r cos थीटा और r sin थीटा। तुम नोटिस करो, अगर तुम इसमें पुट भी करोगे ना x और y के जगह पे r cos थीटा r sin थीटा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इधर पुट करके देखो, x की जगह पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। करोगे आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो ये तुमको क्या मिला, आर स्क्वायर ही मिला ना, बराबर है? तो तुमने जो अज्यूम किया है वो करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है। तो इसका मतलब कभी भी स्टैंडर्ड सर्कल रहा और पॉइंट अज्यूम करना है तो हमेशा क्या लोगे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। लेकिन अगर सेंटर रेडियस फॉर्म अदर देन ओरिजिन रहा एच कॉमा के, ठीक है, तब तुम्हें क्या अज्यूम करना है, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा, ठीक है? तो इसके लिए क्या अज्यूम करना है, x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा, जहां पे h और k तुम्हारे क्या रहेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल रहेंगे। क्या रहेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल। चाहिए तो इसको और इजी बना देते, इसको मैं हटा देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब तुम्हें मालूम है सेंटर और तुम्हारा क्या है, दोनों दोनों एच और के तुम्हारे क्या है, सेंटर है। चलो ये दोनों लिख देना। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना है। एच कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एच क्या आएगा 3, के क्या आएगा -4, एक्स इक्वल्स टू क्या, आर कितना है 5, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब 3 + 5 कॉस थीटा, ये तुम्हारा एक्स है। y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा, के कितना -4 + 5 कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। चलते आगे, नेक्स्ट वाला देखो। अरे बस बस, इसका बताओ, यहां पे एच और के कैसे निकालोगे, हाँ क्या लास्ट लेक्चर वाला तो अच्छा होल स्क्वायर बनाओगे, होल स्क्वायर बनाओ या तो डायरेक्टली सेंटर और रेडियस निकाल लो। तुम्हें दिख रहा है ना, 2g इक्वल टू क्या है 2, 2f इक्वल टू क्या है -4, c इक्वल टू क्या है -4। तो g का वैल्यू कितना आया 1, f का वैल्यू कितना आया -2, और रेडियस तुम्हारा क्या हो जाएगा √g² + f² माइनस क्या हो जाएगा c।
तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो आर भी मिल गया। तो अभी तो ये तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा। तो सबसे पहले कौन है वो 1, तो ये 1 प्लस कितना आएगा 3 कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। के कितना है -2 प्लस 3 साइन थीटा, हो गया। चलो हो गया, देखो चलो इधर देखो, सबसे पहला वाला देखना, यहां पे सेंटर अगर ओरिजिन रहेगा तो उसके लिए, ये जो भी हो रहा है उसके लिए हो रहा है। स्लोप फॉर्म ऑफ टैंजेंट y इक्वल टू एम एक्स, सी के जगह पे क्या लिखोगे प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तुमने देखा था ना अभी। अगर टैंजेंट है तो c का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, उसी को बस यहां पे रखा है। अब उसके हिसाब से देखो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू सर्कल, ठीक है मिल गया। तो विच आर परपेंडिकुलर टू, इसको परपेंडिकुलर है, एक ऐसा टैंजेंट जो इस सर्कल को टैंजेंट है और इसको क्या है परपेंडिकुलर है। तो इधर से मेरे को रेडियस मिल गया ना, रेडियस कितना है फाई, ठीक है, और मेरा जो टैंजेंट है इसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या है तो -3/4 करेक्ट है। तो स्लोप ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप कितना है -3/4। सब मालूम है ना, अगर नहीं याद है तो ये वाला ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा, तो स्लोप क्या रहता है -a/b। तो इधर पे माइनस स्लोप कितना हो गया -3/4। अगर इसका स्लोप -3/4 तो हम जिस इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना रहेगा। क्या मोबाइल लेके बैठे क्या, तो क्या देख रहे थे तीनों, देख पास कर आईडी कर, तीनों देखेंगे, मोबाइल पास कर, अगर मिला तो शिवम तो नहीं ले गया अभी, काम कर अभी प्रीत, तेरा है ना, सॉल्व करते तेरा प्रॉब्लम। इसका स्लोप कितना -3/4, तो टैंजेंट का स्लोप कितना रहेगा 4/3। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो गया 4/3, है कि नहीं। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट है, मेरे पास रेडियस है, तो इक्वेशन ऑफ अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बना सकते हो ना, y इक्वल टू m कितना है 4/3x प्लस माइनस r कितना है 5 अंडर रूट 1 प्लस कितना आएगा 16/9। प्लस माइनस का मतलब क्या है, कितने टैंजेंट है 2, और तुमको तो मालूम है बाहर अगर कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितने टैंजेंट बन सकते हैं 2, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 9 25 तो कितना हो गया 5/3 ना, तो 4/3x प्लस माइनस कितना हो गया 25/3,
3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होने वाला है ये 3y इक्वल टू 4x प्लस माइनस कितना रहेगा 25। ठीक है, चलो ये लिख लो। ये हो गया। इसके बाद सेकेंड फॉर्म, चलो अभी यहाँ पे देखो, अगर मेरे को एक पॉइंट दिया है, अगर तुम्हें कोई तो पॉइंट दिया कि x1 y1, और तुमको बोला गया कि अगर इस पॉइंट के ऊपर से टैंजेंट जा रहा है तो उस टैंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो उस टैंजेंट का इक्वेशन क्या रहेगा x x1 प्लस y y1 इक्वल टू क्या रहेगा r स्क्वायर। जैसे कि अगर मैंने तुमको इक्वेशन दिया, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और मैं बोलूं पॉइंट 1,2 से ना एक लाइन ना टैंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ क्या बताओ टैंजेंट, तो क्या हो जाएगा x1 1 है y1 2 है, तो क्या हो जाएगा x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू क्या हो गया 25। समझे, क्लियर हुआ ना? तो बस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड वाला लिख लेना। मेरे पास किसका है? एक ही लेक्चर तुम्हारा एकदम चांदी है। उधर रूबी के दो लेक्चर कल ही, ये आज भी शायद 2 है, तुम्हारा एक। अच्छा तुम्हारा मीटिंग चालू है ना, हाँ पेरेंट्स मीटिंग चालू है, तो जिनका फर्स्ट हो गया होंगे तो उनको अच्छा है। अरे यार परफेक्ट बन रहा ही नहीं है ना। हाँ मालूम है, ट्राई करना है ना अपना स्किल्स, ऐसे क्या कर रहे हैं। इधर देखो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टैंजेंट, अगर समझो ये सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है एक्स और वाई, तुमको मालूम है तुम उसको कौन से फॉर्म में ले सकते हो, cos थीटा और sin थीटा ना। तो इधर x क्या हो गया r cos थीटा, y क्या हो गया r sin थीटा। अब तुमको मालूम है कार्टेशियन इक्वेशन तो ये होता है x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करते तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो x के जगह पे x1 की जगह पे r cos थीटा, y1 की जगह पे r sin थीटा इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या है r, यहाँ का r यहाँ का r क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r। सबसे ज्यादा गलती किधर करते हैं एग्जाम में, सब लोग इधर पे r स्क्वायर डाल देंगे। तो तुमको ये याद रखना है कि इधर पे r आने वाला है और इसके पहले तक सब कुछ क्या है r स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टैंजेंट। हो गया, आगे बढ़े। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दे इसी के ऊपर।
चल दुर्गम उधर से उठ उठ उड़ जा, आधे टाइम सो रहा था अभी बात कर रहे, उड़ जा उधर से। इसको अपने बीच में ले लो, शरण में ले लो अपने। अब देखो, तुम डायरेक्टली इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, वो पहले वाला मेरे को एग्जांपल देना था इसलिए मैंने उस टाइम पे कर दिया, लेकिन अब तुम डायरेक्टली इक्वेशन नहीं बना सकते। अगर तुमको पॉइंट दिया है, तुमको सर्कल ऑफ यार सर्कल का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे बनाओगे? तुमको मालूम है एक कौन सा होता है, कार्टेशियन फॉर्म। अगर x1 y1 दिया है ना, तो क्या होता है, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू क्या होता है, r²। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूं, बट मेरे को चेक तो करना पड़ेगा ये पॉइंट लाई किधर करता है। अगर ये पॉइंट अंदर लाई करता है तो टैंजेंट बनेगा क्या? नहीं। अगर ये पॉइंट बाहर लाई करता है तो कितने टैंजेंट बनेंगे? 2। ठीक है, करेक्ट ना, है कि नहीं? और अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो कितने टैंजेंट बनेंगे? 1। करेक्ट है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये किधर लाई करता है। तो हम लोग इसका कैसे पता करेंगे? पावर ऑफ अ सर्कल, अरे पावर ऑफ अ पॉइंट ना। तो इसको इस सर्कल के इक्वेशन में पुट करोगे तो 1² प्लस √3² कितना आएगा ये? 4। और वो इक्वल टू भी कितना है? 4। इसका मतलब ये पॉइंट किधर लाई करता है, अंदर, बाहर या सर्कल पे? कहां पे लाई करता है? सर्कल के ऊपर ना, ठीक है। Therefore point lies on the circle, ठीक है, डन। Therefore equation of tangent is क्या हो जाएगा? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू r²। पुट कर दो, x प्लस √3y और r² कितना है? क्या 16? 4 है, ठीक है। कौन था वो 16? अच्छा तू ही देखा, लिख लो अभी। तो ये तुमने S1 निकाला, पावर ऑफ अ सर्कल निकाला, अरे पावर ऑफ अ पॉइंट निकाला। क्या हुआ, क्या डाउट? हाँ बोल ना। अच्छा उसमें क्यों डाला, अभी समझा? क्या बोली वो, पता नहीं। अरे पॉइंट हम लोग पुट करेंगे ना देखने के लिए कि पॉइंट लाई किधर करता है। अगर सर्कल के अंदर होगा तो टैंजेंट बन सकता है क्या? नहीं। तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग ने इसके इक्वेशन में डाला सर्कल के। तो अगर ये पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब वो उसके ऊपर लाई करता है। अगर सेटिस्फाई, अगर ये s का पावर लेस देन आया रेडियस से भी, तो इसका मतलब वो क्या है, अंदर लाई करता है। अगर s का पावर रेडियस से भी ज्यादा आया तो मतलब कहां पे, बाहर लाई करता है। तो बाहर लाई करता है तो 2 टैंजेंट बनेंगे। तो उसका इक्वेशन हम लोग को ढूंढना रहेगा। तो उससे इतना क्यों सुनी कि तू, होता है, मैं भी समझता हूँ। कोई कोई दोस्त लोगों को समझता नहीं पर बड़बड़ करते ना, तो हाँ ठीक है, ठीक जो बोला बराबर। नेक्स्ट टाइम से अच्छे से समझा, स्किल्स पे काम कर, स्किल्स पे। वो बेचारी तो खुश थी 2 सेकंड के लिए, मैंने समझाया, इसको समझ गया। चलो आगे जाते हैं अभी। वन कॉमा वन, चलो चलो, अरे बस कर चलो, सब ठीक हो जाएगा, इधर ध्यान। इसका पावर ऑफ अ पॉइंट क्या है? 2। वो तो रेडियस से भी कम है। तो मतलब ये जो पॉइंट है किधर, बाहर लाई करता है या अंदर? तो टैंजेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। सिंस S1 equals to 2, therefore point lies
inside the circle. Therefore tangent not possible. ये इंपॉर्टेंट है, किधर लाई करते हैं ये पॉइंट? आउटसाइड। कितना पॉसिबल है टेंजेंट? दो। तो अगर दो पॉसिबल है तो समझो वो पॉइंट इधर ही है और ये पॉइंट हो गया 2,3। अब तुमको तो मालूम नहीं, इधर देखो, बस बस बात मत करो, इधर देखो, तुमको तो मालूम नहीं है कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे अभी, है कि नहीं? तुमको सिर्फ मालूम है इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितना है 2, बराबर ना, 4 है ना, आर स्क्वायर। अब कैसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तुमको मालूम है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे बनाते? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस क्या होता है r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो टैंजेंट तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो y की जगह पे क्या रखोगे? थ्रू, अरे होता है इसकी वजह से तूने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को शेमड़ा बोल के। y का वैल्यू कितना है 3, x का कितना है 2, तो ये क्या हो गया 2m प्लस माइनस कितना हो गया 2 अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वेयर। समझा कि नहीं समझा? 2m को यहां पे लेके आओ तो कितना होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 3m माइनस 2 द होल स्क्वायर 4 1 प्लस एम स्क्वेयर कितना हो गया 9 माइनस 12m प्लस 4m स्क्वेयर, ये कितना हो गया 4 प्लस 4m स्क्वेयर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो अब ये कितना होने वाला है, इसको इधर लेके आओ, कितना हो गया 5 इक्वल टू 12m, m इक्वल्स टू 5/12। m का वैल्यू आया 5/12। लेकिन तुम मुझे बताओ इधर एक ही स्लोप आया, लाइन तो दो है। अभी हम लोग कब से बड़बड़ कर रहे थे, बाहर पॉइंट है तो फिर कितने स्लोप बनेंगे, कितने टैंजेंट बनेंगे 2, तो लेकिन तुमको स्लोप तो एक ही मिला, तो दूसरा टैंजेंट है कैसा? सेम रहेगा, सेम रहेगा तो एक ही टैंजेंट हो गया ना। कैसे नादान बालों को जैसे कैसे बात कर रहे हो? अगर तुम बोल रहे हो दूसरे लाइन का भी स्लोप सेम है तो इसी के ऊपर रहेगा दूसरा लाइन, क्या उसको तो एक ही लाइन बोलते हैं ना, करेक्ट है? तो क्या कैसा होगा दूसरा टैंजेंट कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, कभी भी अगर एक ही स्लोप मिला है, तुमको मालूम है दो टैंजेंट बनने वाले, तुमको एक मिल गया स्लैंडिंग पोजीशन पे, तो मतलब दूसरा टैंजेंट कैसा है वर्टिकल है, क्योंकि अगर वो भी स्लैंट होता तो मुझे को कोई ना कोई तो वैल्यू मिलता ना एम का। तो जब भी ये कंडीशन को याद रखना, कभी भी अगर लीनियर में आ गया इक्वेशन यानी एक ही मिल रहा है और तुमको मालूम है कि दो टैंजेंट होने वाले, तो दूसरा टैंजेंट क्या रहेगा वर्टिकल रहेगा। और मेरे को बता सकते हो वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना रहता है? कितना रहता है? इंफिनिटी। कितना रहता है? इंफिनिटी। जो भी लाइन वर्टिकल रहता है, क्यों? क्योंकि ये इसका एंगल एक्स एक्सिस पे कितना रहेगा 90, और तुमको मालूम है स्लोप कैसे लिखते हैं m इक्वल्स टू tan 90 विच इज व्हाट इंफिनिटी। तो जो भी लाइन वर्टिकल रहेगा उसका स्लोप क्या रहेगा इंफिनिटी। तो तुम यहां पे खुद से डालोगे इंफिनिटी। क्या तुम इसका इक्वेशन बना सकते हो इसके हेल्प से? हाँ, तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो एक बार स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन बनाना और यहां पे साइड में नोट करके लिखना इसका रीजन अपने वर्ड्स में लिखना। इंफिनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके लिए हम लोग ने स्टार मार्क किया है।
ये रीजन लिखना, ये रीजन लिखना पूरा। ये क्यों लिया इन्फिनिटी यहां पे? अब लिखते हैं स्लोप पॉइंट। कौन से दो पॉइंट थे? 2,3 ना। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। मेरे को बता सकते हो अगर स्लोप इन्फिनिटी रहेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा अपना? स्लोप अगर इन्फिनिटी आया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? तुमको मालूम है सीधा लाइन है, तुमको मालूम है पॉइंट कौन सा है? पॉइंट कौन सा है? 2,3। तो अगर पॉइंट 2,3 है, पॉइंट 2,3 है और तुमको मालूम है वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस से जाने वाला है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होने वाला है? x इक्वल्स टू 2। शाबाश, क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 2 हो गया, क्योंकि यहां पे तो पॉइंट लाई करेगा, वो हो गया तुम्हारा 2,3 हो गया, और इधर से ही पास हो रहा है ना। तो अगर सीधा लाइन पास हो रहा है मतलब सिर्फ x से पास हो रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 2। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो किधर से पास होता? सिर्फ y से, तो क्या होता? y इक्वल टू 3। बट ऐसा है तो क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 2। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये चीज बहुत जगह, अब ये देखो, ये जो चीज अभी हम लोग करने वाली है बहुत जगह पे आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह पे आएगा। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे को बता सकते हो ये अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहेगा इसका? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू a स्क्वायर, बराबर ना? ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन है। मैंने क्यों x1 y1 ढूंढने यही फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को ढूंढना क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और x1 और y1 तुम्हारा क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होता है ना, है कि नहीं? इसलिए ये यूज किया। अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये क्या होने वाला है? एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही रखते माइनस सी ना। समझे कि नहीं समझे? तुम मुझे बताओ, ये भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, ये भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, दोनों ही इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है ना। ये देखो बोले ना, बी ए टैंजेंट टू सर्कल, और ये भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। अगर दोनों इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है मतलब दोनों लाइन क्या है? सेम। तो ये चीज याद रखना, अगर एक ही चीज के दो इक्वेशन होते ना, तो अगर एक ही लाइन के दो इक्वेशन है तो उनका रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। तो उनका रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब x1 अपॉन m इक्वल्स टू क्या रहेगा? y1 अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू क्या रहेगा? ए स्क्वायर अपॉन माइनस सी। तो ये चीज को अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कैसे लर्न रहेगा हम लोग को? ये बहुत बार होने वाला है, 50-60 टाइम्स, बहुत टाइम करोगे तुमको लर्न हो जाएगा। तो एक ही चीज के दो इक्वेशन अगर रहे और दोनों इक्वेशन अगर सेम है एक ही चीज के, तो उनका रेशियो क्या रहेगा? सेम। अब इसको सॉल्व करने का अपने को, तो x1 अपॉन m इक्वल्स टू y1 अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन माइनस सी। तो x1 का कितना हो गया? x1 अपॉन m इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर अपॉन माइनस सी। तो मेरे को बताओ x1 कितना हो गया? ए स्क्वायर एम बाय सी, बराबर ना? y1 अपॉन माइनस वन इक्वल टू क्या रहेगा? ए स्क्वायर अपॉन माइनस सी। ये दोनों कैंसिल, तो y1 कितना हो गया? ए स्क्वायर बाई सी। तो मेरे को बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया तुम्हारा? माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और ए स्क्वायर बाई सी। समझे? क्लियर हुआ? बस इतना ही है, ये कर दो फिर आज के लिए इतना ही। अरे ऐसे कर। When same line has two equation, then
ratio of the lines will be what? Same. अस्मी 11 बजे आएंगे ना, उसके पहले आ नहीं आ रहे ना। अब एक बार तुम लोग बता दो किसमें करेक्शन है। 51 का क्या था? ए ना, फिर क्या था? 64 भी था ना। क्या था 64 का? 64 62 भी है ना। अच्छा 64 नहीं है, 62 है। हाँ 62 क्या क्या है? डी। अच्छा डी के और 71 का क्या है? 1। एक और है, टोटल 3 थे, 4 है। 64 का क्या है? बस ऐसे ही बोल दिया। ए है 64 का।